यह खंडहर नहीं, एक कहानी है। मूसा बाग की वीरानी है। न रोशनी न इंसान दिखे, सिर्फ रूहों की परेशानी है। छुप के देखो उन झरोखों से, किसकी परछाइयाँ जाती हैं। वक्त भी यहाँ रुक जाता है जब रूहें आहट लाती हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए लॉगर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। गाइस, हॉन्टेड प्लेस विजिट करने का ये मेरा तीसरा वीलॉग है गाइस, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लखनऊ की 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैंने आपको दिलकुशा कोठी, सेकंड रेजिडेंसी एंड बेगम कोठी घुमा चुका हूँ। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल ए लॉगर पे जाके उस वीलॉग को देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल पे, ताकि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे। जो मेरा आज का वीलॉग है गाइस, ये भी एक टूर वीलॉग है और इसमें भी मैंने एक छोटी सी जगह, हॉन्टेड जगह है वो लखनऊ की, उसको विजिट करा रहा हूँ आज आपको। उस जगह का नाम है मूसा बाग गाइस, मोजेस बाग कहते हैं उसे इंग्लिश में। एक छोटी सी मॉन्यूमेंट है शहर के बिल्कुल बीचों बीच। उसका अपना एक डरावना इतिहास रहा है गाइस, और भी उसकी हिस्टोरिक बातें रही हैं। वीलॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि लास्ट वीलॉग बहुत लंबा हो गया था और उसमें मुझे एक दो लोगों के पर्सनल कमेंट्स भी मुझे आए थे पर्सनली मेरे नंबर पे, कि जिनमें उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार वीलॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ये हेक्टिक होता है भाई, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता देखने का। बट मुझे यार थोड़ी सी शहर को कवर कराना था और उतना कुछ हो नहीं पा रहा था पूरा छोटे फॉर्मेट में। मुझे लगा एक बार में दिखा दो उसको, बार बार क्या काट काट के दिखाते रहेंगे आपको। तो गाइज, इसको मैं कॉम्पैक्ट वीलॉग, छोटा वीलॉग बनाता हूँ, बने रहिएगा गाइज। रास्ता काफ़ी पेचीदा है, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ, छत पे दिखाता हूँ। वीलॉग में बने रहिएगा इस रोमांचक सफर में, द थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ लखनऊ के। मिलते हैं गाइस। मूसा बाग का निर्माण आजमुद्दौला ने करवाया था 1803 ईस्वी से 1804 ईस्वी के बीच में नवाब सादत अली खान के लिए। गाइस, नवाब सादत अली खान लखनऊ के छठे नवाब थे। आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मूसा बाग में मोर्चा संभाला था और काफ़ी क्षति होने के बाद मूसा बाग में ही गोला बारूद का मेन सेंटर बना था। हमारे इतिहासकारों की माने तो मूसा बाग के बनाने का मेन वजह यह थी कि लखनऊ की शाम जो होती है, वो अवध की शाम बहुत ही हसीन शाम होती है। उसको एंजॉय करने के लिए ये इमारत बनी थी गोमती नदी के जस्ट किनारे पे गाइस। लखनऊ के छठे नवाब सादत अली खान जी मूसा बाग में अपनी शाम गुजारने आया करते थे। ये उनके लिए आराम करने का और अपना वक्त बिताने का बहुत ही अच्छा जरिया हो। मूसा बाग के नाम के पीछे कई भ्रांतियाँ आज भी प्रचलित है। कोई कहता है कि इसका नाम हजरत मूसा जी के नाम पे पड़ा था, तो कोई कहता है कि घोड़े की टाप के नीचे एक चूहा के मर जाने से, चूहे को और दूसरी भाषा में मूस कहा जाता है, तो उनके घोड़े के नीचे मर जाने की वजह से उसका नाम मूसा बाग पड़ा था। लेकिन ये सारी भ्रांतियाँ गलत हैं। इसका मेन जो निर्माण हुआ था वो भारतीय यूरोपीय शैली में हुआ था। फ्रेंच आर्किटेक्ट क्लाउड मार्टिन ने इसका निर्माण करवाया था और ये भवन उन्हीं के नाम पे संबोधित किया जाता। गोमती नदी के बगल में बने इस तहखाने चारों तरफ से घिरा हुआ था बाग और नदी से, जिसकी वजह से ये गर्मियों में बहुत ही ठंडक रहा करता था, बहुत ही ठंडा रहा करता था। और यहाँ पे नवाब अंग्रेज मेहमानों का दिल बहलाने के लिए लाया करते थे। मूसा बाग के बचे हुए खंडहरों के बगल में रह रहे ग्रामीण या उनसे सटे हुए ग्रामीण इलाकों की माने तो ये जगह एक हॉरर जगह के नाम से भी जानी जाती है, एक भयावह जगह के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इसके बगल में बने हुए बाग और आसपास के बगल में बने हुए जंगल, जहाँ पे ग्रामीण रहा करते थे या फिर जहाँ पे ग्रामीण आज भी रहते हैं, वहाँ पे उन्हें सफ़ेद साया देखने का एक दावा किया है वहाँ के लोगों ने। और ये भी, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाग हटा दिए गए, जंगल हटा दिए गए, बट ये जो दावा है लोगों का कि आज भी वहाँ पे वो सफ़ेद साया है, ये आज भी है।
अवध में 1857 में जो पहला प्रथम हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी 1857 में, उसमें इस महल में, इस तहखाने में काफ़ी क्षति मिली थी और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उस युद्ध के समय। बेगम हजरत महल ने इस बाग में, मूसा बाग में ही अपना मोर्चा संभाला था अंग्रेजों के खिलाफ। गाइस, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसका एक सीधा एग्जाम्पल यहाँ पे सिगरेट वाली मजार के नाम से भी फेमस है, कैप्टन बाबा की मजार के नाम से। जो ब्रिटिश के सैन्य अधिकारी थे, कैप्टन वेल्स की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में वहाँ पे उनकी मजार बनाई गई है, जिसको कैप्टन बाबा के मजार के नाम से जाना जाता है। लोग अगरबत्ती के अलावा वहाँ पे सिगरेट चढ़ाने का भी कल्चर और रीति रिवाज समझते हैं लोग और अपनी मन्नतें मानते हैं। गाइस, बने रहिएगा इस व्लॉग में। आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ मूसा बाग के बचे हुए खंडहरों का। गाइस, हम लोग तैयार होकर रेडी हो चुके हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। गाइस, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ धूप बिल्कुल भी नहीं है। कल तक जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर रहा था, आज टेम्परेचर नियरली 33-32 है। प्लेजेंट वेदर है। थोड़ा आपको कैमरा फ्लिप करके चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ कि क्लाइमेट आज का कैसा है। ये देखिए गाइस, मेरी कॉलोनी का नज़ारा। आसमान में बादल छाए हैं, मुझे लग रहा है शायद बारिश होगी, बट मदर नेचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता गाइस, अनप्रेडिक्टेड ही होती है। मौसम अच्छा है गाइस, सफ़र के लिए अच्छा संकेत है ये। चलते हैं गाइस, आपसे मिलते हैं सफ़र पे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और व्लॉग को भी जल्दी आप लोगों तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं गाइस आपसे। तो ये रहा गाइस मेरे पीछे मूसा बाग के बचे हुए अवशेष, जिसका एक गुंबद इस तरफ जो पूरी तरीके से खड़ा है और दूसरा गुंबद गाइस उस तरफ है, जो आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी इसके चारों गुंबद गिर चुके हैं। खंडहर काफ़ी पुराना है। आप सोच सकते हैं गाइस 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये मूसा बाग को काफ़ी क्षति मिली थी और ये तभी से ऐसा ही है। इसी खंडहर है, संरक्षित स्मारक है। और गाइस, मैंने बताया कि यहाँ पे लोग आज भी आते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। गाइस, ये मूसा बाग कई राज अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे कि मूसा बाग के आगे बाग इसलिए लगा है कि जब ये मॉन्यूमेंट था इसके बगल में यहाँ पे बाग हुआ करते थे और ये बाग बहुत ही घने थे। अभी यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, तो ये नहीं है। कहा जाता है कि जब ये बाग थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आज भी जब यहाँ बाग नहीं है तो भी एक सफ़ेद साया यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण निवासियों को देखने को मिल जाता है गाइस, जो उन्हें उनकी एहसास दिलाता है कि कोई यहाँ पे रूहानी शक्ति मौजूद है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है,
अब इसका तो मैं खुलासा नहीं कर सकता, आखिर कुदरत की चीज़ है, कुदरत को तो चैलेंज करने में नहीं बैठा हूँ। मैंने आपको ये बताया था थोड़ा सा। और गाइस आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मूसाबाग का इतिहास लखनऊ की उस शैली को दर्शाता है जिसमें मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि लखनऊ की जो शाम है वो बहुत हसीन होती है। हमारे शाम को एंजॉय करने के लिए, लखनऊ की अवध की शाम को एंजॉय करने के लिए जो हमारे नवाब साहब थे, छठे नवाब थे सआदत अली खां के लिए मूसाबाग मॉन्यूमेंट बनवाया गया था, जहां वो आते थे, आराम करते थे, गोमती नदी के बगल में अपने कुछ समय बिताते थे। और यही वो जगह है जो अवध में पहली क्रांति जब हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की ब्रिटिशरों से 1857 में, जहां बेगम हजरत महल जी ने पहली बार मोर्चा संभाला था ब्रिटिशरों के खिलाफ। और यही उस जगह का पहला गढ़ बना था जहां पे ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो मिलते हैं गाइस। अबे भाई संभल के भाई, अबे मेरे साथ तो हेलमेट का भी प्रकोप है गाइस, बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। निकल गए। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. I really don't care if you are here or if you हे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर प्लेसेस जो मेरे लास्ट व्लॉग्स में है तो मुझसे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा उसमें। और गाइस फिर बने रहिएगा इस व्लॉग में, फिर मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते क्या होता है। मिलते हैं गाइस, गुड नाइट गाइस।